नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, दिल्ली घूमने आया हूँ। और मेरे पीछे आप तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ का व्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, समझा ही होगा कि ये मीनार किसने बनवाई थी और ये मीनार किसके नाम पे है और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जो उनके दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने पूरी करवाई थी। ये जो है इसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, मतलब इधर का पार्ट। बाकी ऊपर का जो है वो स्ट्रक्चर जो है इल्तुतमिश ने कराया था, गुलामों का गुलाम। और दोस्तों इसकी खासियत बता दूं कि ये 5 मंजिल का बना हुआ है, मतलब 5 इसमें स्टेप हैं। और इसको 1199 ईस्वी में बनाया गया था और काफ़ी फेमस है दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार। और आपको बता दूं कि कुतुब मीनार तो आप लोगों ने बहुत घुमा होगा, लेकिन कुतुब मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा था वो मकबरा ये है। कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये है पूरा उनका मकबरा के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बगल में इनका मीनार थी। और आपको बता दूँ कुतुब मीनार को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विक्ट्री टावर, मतलब जीत का एक प्रतीक माना जाता है कि जीत हुई तो इन्होंने एक टावर बनवा दिया। जो भी हुआ होगा ये सारी चीज़ें तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, बाकी मैं बता ही दे रहा हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ इस मकबरे के अंदर ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं वो कब्र बनी हुई है। वो कब्र कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार की ही है। किसकी है ये मुझे भी नहीं पता है और ना ASI वालों को पता है, इतिहासकारों को भी नहीं पता है। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है इसके अंदर। देखिए जैसे कि ये मकबरा टाइप में ही पूरा है, यहाँ से राजा महाराजा जाते होंगे। और देखिए किस शैली में लिखा हुआ है, शायद आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। सारी भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया। और आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चलिए मैं आपको इधर लेके चलता हूँ, इधर रास्ता नहीं है, चलिए आगे लेके चलूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ बनी हुई हैं हाथों से, ये देखिए सब डिज़ाइनें बनी हुई हैं, दिख ही नहीं रहे डिज़ाइनें। इधर लाइट में देखिए, ये देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी बनी हुई हैं। देखिए इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं और लोग इसको देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो लोग बैठे भी हैं। दोस्तों कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं आपको बता दूं। ये जो मकबरा है बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का, यहाँ पे सारी कब्रें हैं। किसकी हैं ये मुझे भी नहीं पता है। इधर भी है और इधर सामने भी है, चारों तरफ है। और ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, चारों तरफ सब पुरानी चीज़ें ही यहाँ पे हैं, सब ऐतिहासिक चीज़ें जो अभी भी हैं, अभी पता नहीं कब तक रहेंगी। फ़िलहाल तो 1600 साल तक हैं। 1600 साल हो गए ना इसको, 1600 साल हो चुके हैं सोचिए। और अभी भी एकदम समझ लीजिए फिटम फिट। तो दोस्तों बता दूं कि रात का समय हो चुका है, हम लोग अभी रात में ट्रेन या बस पकड़ेंगे, जो मिल जाएगा। और मैं जब यहाँ कुतुब मीनार आया तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेरी लाइट जल रही है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और वो व्लॉग भी बना चुके हैं अश्मित पूरी तरीके, आधे फ़ोटो वगैरह खिंचा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये घूमने का प्लेस बहुत अच्छा है। कभी भी अगर आप दिल्ली आइए तो ऐसी जगहों पे ज़रूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हिस्ट्री की होती हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए हर तरीके से। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे तो शायद कल को आप ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं, खो देंगे। क्योंकि धीरे धीरे जो विकास होता चला जा रहा है चीज़ों को लेके कि
ये पुरानी पुरानी इमारतें हैं वो हटा दी जा रही हैं या खसी जा रही हैं, गिरी जा रही हैं, क्योंकि कितने साल तक ये चलेंगे। 16 साल से ये कुतुब मीनार यहाँ पे स्थित है। 1600 साल, सॉरी मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो 1600 साल से ये कुतुब मीनार यहाँ पे स्थित है। कब ये ध्वस्त हो जाए, कब ये क्या हो जाए, किसी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सोचिए बिना ईंटें, मोरंग और ये सब, इन सब चीज़ों से नहीं बना है। और काफ़ी कुछ यहाँ घूमने को, हमें बता दूँ, रात हो गई थी, इसकी वजह से शायद हम लोग काफ़ी चीज़ें इधर किनारे जंगल वगैरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ यहाँ पे दरवाज़ा जैसा है, चलिए देखते हैं जाके। और कुतुब मीनार के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर आया था, ये देखिए क्या बना हुआ है, पता नहीं क्या मकबरे जैसा है। मकबरा तो बगल में है, बट इधर क्या है मुझे नहीं पता। चलिए मैं थोड़ा सा बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि सीटी बज रही थी। वो सीटी इसलिए बज रही थी क्योंकि शायद समय हो चुका है, 7 या 8 बज चुका है। कितना समय हुआ है? 7 या 8 बज चुका है, और जिसके कारण यहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि समय हो चुका है, रात हो चुकी है। और रात में आप जानते हैं लोग यहाँ पे कर्मकांड करने लगते हैं, इस वजह से यहाँ से हटाया जाता है। क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो जंगल है, और जंगल में आप जानते हैं कि जानवर और सब चीज़ें होती हैं, तो लोगों को नाग नागिन, खैर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और कुतुब मीनार के पास मैं अब आया हूँ थोड़ा सा नज़दीक, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पे जो आप जो आकृतियाँ देख रहे हैं ये कुछ उर्दू भाषा में लिखी हुई हैं। अब क्या अरबी है? उर्दू दूर दूर होती है और अरबी वो चिपकी चिपकी होती है। हाँ, ये भी बात सही है, अरबी भाषा में। हाँ, पहले के ज़माने में अरबी फूल बने हुए भाई। अरबी नहीं, फूल नहीं है, आयतें लिखी हैं। हाँ, बीच में जो है फूल है, और आयतें भी लिखी हुई हैं। उस ऊपर देखो आयतें लिखी, ऐसे ऐसे करके बिंदी लगी है। तो अब क्या लिखा है ये तो चैट जीपीटी भी शायद नहीं बता सकता है। चैट जीपीटी बता सकता है, और जो उर्दू के जानकार हैं, अरबी के जानकार हैं, वो बता सकते हैं। बाकी हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी है। अगर हिंदी इंग्लिश में कुछ लिखा होता तब मैं आप सभी लोगों को, मैं, मेरा भाई या नितेश भाई, आप सभी लोग पढ़ के बता देते क्या इसका मतलब है। तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें रिग्रेट है, हमें माफ़ करिए। आइंदा आऊँगा तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आऊँगा जो उर्दू का जानकार होगा, ट्रांसलेटर को लेके आएंगे साथ में, जैसे मोदी जी लेके चलते हैं। और कुतुब मीनार का कुछ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख लीजिए। देखिए इसके अंदर देखिए 238 फीट ऊंची एवं 379 सीढ़ियों से युक्त भारत की सबसे ऊंची मीनार है, किंतु यह जानकर आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती है कि इसकी ऊंचाई ताजमहल 243 फीट से 5 फीट कम ही है। मतलब आप सोचिए कि ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, उनके प्यार में, वो ऊंचा है, ये नीचा है। बट अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये बहुत ऊंचा लग रहा है। अपने क्लॉक टावर भी अपना ऊंचा है लखनऊ के। बाकी यहाँ पे आया अच्छा लगा। बाकी विचार करने वाली बात ये है कि ये सबसे ऊंची ये मीनारों में सबसे ऊंची ये है, सबसे ऊंची मीनार है। ये बहुत प्यारी है। जहाज और देखिए यहाँ से जहाज भी जा रहा है। भाई पास से निकालते हैं भाई। अब देखिए ये यहाँ पास में है भाई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे बना हुआ है हवाई अड्डा, वहीं ये लैंड हो रहा है। टेक ऑफ तो नहीं हुआ है क्योंकि लैंड ही हो रहा है इधर से। बाकी अच्छा लगा, मज़ा आया। दिल्ली का टूर ये बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, और पूरे मन से तन से हम लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया। और ये देखिए मेरा दिल्ली का लास्ट व्लॉग है, और इसके बाद मैं व्लॉग पूरा ख़त्म कर दूंगा। दिल्ली से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। कल को मैं शायद आऊँगा तो फिर से नाता जोड़ूंगा। लखनऊ के व्लॉग से आऊँगा। हाँ, लखनऊ को ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। अब दिल्ली आया हूँ, क्या क्या चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें हम लोग छोड़ चुके हैं यहाँ पे हैं, बट JNU नहीं गए, जामिया नहीं गए। ये सब पढ़ाई लिखाई वाली जगह पे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें अलग हैं। जैसे अपने LU है, अपने फारसी विश्वविद्यालय है, बहुत से अपने यहाँ हैं। तो यहाँ भी देखते कि यहाँ का माहौल कैसा है। कभी आएंगे इधर तो, कभी अगर नेक्स्ट टाइम कभी दिल्ली आना हुआ तो ये सब चीज़ें तो हम लोग घूम ही चुके हैं। अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कि JNU गए, जामिया चले गए, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, तो इन सब यूनिवर्सिटी में घूमेंगे। अभी के लिए मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए
बाय दिल्ली।